जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश के पिछले वीडियो में हमने बात की थी नाउन से रिलेटेड स्पेसिफिक रूल्स के बारे में, ऐसे विशेष नियम जो नाउन से रिलेटेड थे और उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वो साबित हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक नाउन से रिलेटेड जो हम आज लेंगे वो है नाउन जेंडर। यह है भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउन जेंडर, कि नाउन जो है उसका जेंडर क्या क्या होता है, आप उसको कैसे पहचान करते हो कि कोई नाउन जो है उसका जेंडर क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक नाउन का जेंडर क्या हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है। तो देखिए, एक नाउन के जो टाइप हैं जेंडर के, वो हमारे पास हैं 4। पहला है मस्कुलाइन। पहला जो जेंडर का टाइप है वो है मस्कुलाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुल्लिंग। तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं पुल्लिंग संज्ञा, वैसे ही इंग्लिश में भी होती है, और वो है मस्कुलाइन नाउन। सेकंड जो है वो है फेमिनाइन, हिंदी में कहा जाता है इसको स्त्रीलिंग। थर्ड जो है वो है कॉमन नाउन, और फोर्थ जो है वो है न्यूट्रल। तो ये 4 टाइप जो है वो नाउन जेंडर के हैं। अब इन चारों में आप कैसे पहचान करोगे और कौन सा नाउन कौन से टाइप का होगा, इसके लिए हम एक एक को करके चारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं नाउन जेंडर की। उस डेफिनेशन को समझने के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक डेफिनेशन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी डेफिनेशन है जो ये क्लियर करती है कि वास्तव में जेंडर है क्या। हमने टॉपिक तो शुरू कर दिया नाउन जेंडर, लेकिन सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि जेंडर है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इनटू क्लासेस अकॉर्डिंग दे आर रिगार्डेड एज मेल, फीमेल और विदाउट सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब ग्रामेटिकल रूप से नाउन और प्रोनाउन की ग्रुपिंग करना उनकी क्लासों में, और वो भी ग्रुपिंग उसके अनुसार जिस आधार पर उनके सेक्स को माना जाता है, उनके लिंग को माना जाता है कि या तो वो मेल है या फीमेल है, या फिर वो किसी भी सेक्स से रिलेटेड नहीं है, किसी भी लिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये ग्रुपिंग जो हम करते हैं ग्रामेटिकल तौर पर, उसे हम कहते हैं जेंडर। तो ग्रामर में हम इसी ग्रुपिंग को जेंडर कहते हैं कि कोई भी नाउन है उसको क्या रिगार्ड किया जाता है, क्या उसको माना जाता है, और उस आधार पर जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो कहलाता है जेंडर। सबसे पहले आपको ये एक डेफिनेशन जेंडर की पता होनी चाहिए। अब हम इसके बाद आगे जो डिवाइडेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जेंडर के आधार पर नाउन को 4 भागों में बांटा जाता है, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। तो अब सबसे पहले देखते हैं उसके पहले डिवाइडेशन के पहले एलिमेंट को, और वो है मस्कुलाइन। देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है वो है मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन नाउन, जिसे मैंने आपको बताया था हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। तो नाउन वर्ड्स, ऐसे नाउन वर्ड्स डिनोट एनिमल्स ऑफ मेल सेक्स, जो मेल सेक्स के प्राणियों को इंगित करते हैं। यहाँ पर एनिमल्स का मतलब है वो सारे जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर है, उसमें इंसान भी शामिल है, मानव भी एक प्रकार का सामाजिक प्राणी ही है। तो वो सारे एनिमल्स जो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, और उनको डिनोट करने वाला जो नाउन है वो कहलाता है मस्कुलाइन नाउन। एग्जांपल हम देखें, लाइन। लाइन को आप जैसे ही उस वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, आप लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये कोई ना कोई एक पुल्लिंग है। किंग, बॉय, रमेश, हॉर्स, मैन, हीरो, एसेट्रा एसेट्रा इत्यादि वो कितने भी लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे नाउन वर्ड्स जो किसी भी एनिमल का मेल सेक्स को डिनोट करता है, उसे मस्कुलाइन नाउन कहा जाता है, मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करें तो वो है फेमिनाइन। तो नाउन वर्ड्स which denote animals of फीमेल सेक्स। ऐसे नाउन वर्ड्स जो स्त्रीलिंग को डिनोट करते हैं उन्हें कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर। तो इसमें जितने भी सारे जो फेमिनाइन जो स्त्रीलिंग जो वर्ड्स हैं उन सबको शामिल किया जाता है इसके अंदर। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास था लॉइन, तो लॉइनेस, किंग का क्वीन, गर्ल, राधा, मियर, वुमेन, हीरोइन। तो जैसे ही इन नाउन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है तो आपके दिमाग में ये जरूर आ जाता है कि ये सारे नाउन वर्ड्स जो हैं वो फीमेल हैं और ये सारे फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फेमिनाइन नाउन के अंतर्गत ये सारे जो नाउन वर्ड्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तो दो एलिमेंट्स, दो तत्व, दो भाग, दो इसके प्रकार हमारे पास हो चुके हैं। एक तो मस्कुलाइन जेंडर है और दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। और उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टाइप समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टाइप कौन सा है जेंडर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, वो है कॉमन जेंडर। नाउन वर्ड्स विच डिनोट बोथ मस्कुलाइन और फेमिनाइन सेक्स। ऐसे नाउन शब्द, ऐसे नाउन वर्ड्स जो दोनों सेक्स को डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, मतलब वो मस्कुलाइन भी हो सकते हैं और फेमिनाइन भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो नाउन वर्ड्स हैं वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे वर्ड है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जब नाउन वर्ड आपके सामने आता है तो आप इस नाउन वर्ड को सुनकर, पढ़कर, देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है। स्टूडेंट अब एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है, तो ये दोनों को इंगित करता है। इसलिए ऐसे नाउन वर्ड जिसमें आप ये नहीं बता सकते पर्टिकुलर कि वो फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, तो आप ऐसी स्थिति में वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। जैसे स्टूडेंट हो गया, प्रोफेसर भी दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर, थीफ, चाइल्ड, बच्चा जो है आपको पता नहीं कि बच्ची है बच्चा, तो चाइल्ड जो है वो दोनों हो सकते हैं। इन्फेंट शिशु, फ्रेंड है, टीचर है, सर्वेंट है, कजन है और नेबर है, तो एक्सेट्रा। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स थे जो ये बताते हैं कि इनको आप देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि इनका जेंडर क्या है, ये दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे नाउन वर्ड्स जो दोनों सेक्स को डिनोट करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन को, वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और इस जेंडर से रिलेटेड इसका जो लास्ट टाइप है वो है न्यूटर। उसको और देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट जो टाइप है वो है न्यूटर जेंडर। नाउन वर्ड्स विच डिनोट नेदर सेक्स। ऐसे नाउन वर्ड्स जो कोई भी सेक्स को नहीं डिनोट करते हैं वो आते हैं न्यूटर में। मतलब उस वर्ड्स को देखने के बाद आपको ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा हो सकता है। कोई सेक्स को ही जब वो नहीं बताता है, उसका जब कोई लिंग ही नहीं होता है, तो वो सारे नाउन वर्ड्स आते हैं न्यूटर जेंडर में। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पेन, मार्कर, बुक, रूम, सिटी, टेबल, चेयर, बल्ब। ऐसे निर्जीव वस्तुएं जिनका कोई सेक्स ही नहीं होता है, वो सारी की सारी वस्तुएं इस न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर नाउन का डिवाइडेशन किया जेंडर के आधार पर 4 टाइप में, वो मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। और इन चारों के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आ सकते हैं उनके एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ चुका होगा कि नाउन जेंडर को कैसे डिवाइड किया जाता है। अब देखिए, हमने पहले जो नाउन पढ़े थे उनका डिवाइडेशन हमने किया था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर एक डिवाइडेशन हमारे पास और आ चुका है। अब जब हम विचार करते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है
वो इन चारों जेंडर में से किस किस को दर्शा सकता है, या फिर कॉमन नाउन जो है वो किस किस को दर्शा सकता है। तो इसको लेकर हम आगे चर्चा करते हैं कि जो प्रॉपर नाउन एक होगा, मतलब किसी का पर्टिकुलर नाम होगा, तो वो कौन से जेंडर को इंगित कर सकता है, या फिर एक कॉमन नाउन जो है वो कौन से वो कर सकता है, कलेक्टिव नाउन कौन से वो कर सकता है, और फिर मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट कौन से वो कर सकते हैं। इस फैक्ट को लेकर हम अब आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि प्रॉपर नाउन क्या होगा। प्रॉपर नाउन मतलब पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो नाम होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कौन से जेंडर को डिनोट कर सकता है, तो देखिए, प्रॉपर नाउन कैन डिनोट, आप जब अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्कुलाइन को कर सकता है, फेमिनाइन को कर सकता है, और न्यूट्रल को कर सकता है। जो प्रॉपर नाउन होगा, एक प्रॉपर नाउन जो वर्ड होगा वो किसी मस्कुलाइन जेंडर को भी बता देगा, फेमिनाइन को भी और न्यूट्रल जेंडर को भी। कैसे? जैसे बात करें, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है राहुल। किसी व्यक्ति का नाम है तो सबसे पहले पर्टिकुलर नाम है, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो हो गया, लेकिन इसमें जेंडर को कौन से कोई बता रहा है, तो ये बता रहा है मस्कुलाइन को। तो एक फैक्ट तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, और कौन से जेंडर को बता रहा है, मस्कुलाइन जेंडर को बता रहा है। दूसरा, हमारे पास नाम है सीता। किसी लड़की का नाम है, पर्टिकुलर किसी का नाम है, इसलिए हुआ प्रॉपर नाउन, और जेंडर को व्यक्त कर रहा है, जेंडर को बता रहा है फेमिनाइन को। तो ये भी एक फैक्ट क्लियर हो गया कि ऐसा प्रॉपर नाउन जो किसी स्त्रीलिंग का जो नाम है, किसी भी एक लेडीज का नाम है, तो वो फेमिनाइन जेंडर को बताएगा। और तीसरा किसको बता सकता है, तो वो है, देखिए, जैसे मैंने लिखा सिटी। सिटी जो है वो किसी एक शहर है, शहर का नाम है, तो शहर का नाम किसी का हो तो जयपुर। अब यहां पर लिखा मैंने जयपुर, तो मतलब सबसे पहले प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी सिटी का नाम है, लेकिन किस जेंडर को बताएगा, तो जयपुर का तो कोई जेंडर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पर बता रहा है न्यूट्रल जेंडर को। तो कुल मिलाकर इस रूल से हमारे सामने जो फैक्ट आ रहा है वो ये है कि जो प्रॉपर नाउन है वो मस्कुलाइन जेंडर को बता सकता है, फेमिनाइन को बता सकता है, और न्यूट्रल जेंडर को बता सकता है। उम्मीद करता हूं यह फैक्ट आपको जरूर क्लियर हो गया कि एक प्रॉपर नाउन जो है वो मस्कुलाइन जेंडर को भी डिनोट कर सकता है, वो फेमिनाइन जेंडर को भी डिनोट कर सकता है, और वो न्यूट्रल जेंडर को भी डिनोट कर सकता है। नेक्स्ट जो रूल है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन। आपको याद होगा हमने से पढ़ा था प्रॉपर नाउन, और सेकंड उस पर कॉमन नाउन, मतलब किसी क्लास को जो इंडिकेट करता है, किसी एक क्लास को जो डिनोट करता है वो होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कौन कौन से जेंडर को बता सकता है, तो देखिए, कॉमन नाउन कैन डिनोट ऑल जेंडर। कॉमन नाउन जो है वो सारे जेंडर को डिनोट कर सकता है, मतलब वो मस्कुलाइन को भी बता सकता है, फेमिनाइन को भी बता सकता है, वो कॉमन को भी बता सकता है, और वो न्यूट्रल को भी बता सकता है। किस प्रकार से, देखिए, मैंने लिखा बॉय। अब बॉय लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि लड़कों की जो एक क्लास है, जो एक वर्ग है, उसको ये इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब कॉमन नाउन तो बन चुका, लेकिन जेंडर कौन सा हुआ, जेंडर हुआ मस्कुलाइन। जेंडर कौन सा हुआ, मस्कुलाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नाउन जो है वो मस्कुलाइन जेंडर को बता सकता है।
दूसरा मैंने लिखा गर्ल, तो ये गर्ल जो है ये अपने आप में कॉमन नाउन है, एक क्लास को इंडिकेट कर रहा है, और जो जेंडर को जो इंडिकेट कर रहा है वो है फेमिनाइन। गर्ल है मतलब लड़की है, तो फेमिनाइन जेंडर को भी बता सकता है। तीसरा मैंने लिखा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये नाउन है स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन बनेगा, क्योंकि इसने स्टूडेंट की जो एक क्लास है उसको पूरे को इंडिकेट कर दिया, तो एक वर्ग को इसने इंडिकेट कर दिया, तो इसका मतलब कॉमन नाउन तो बन चुका है। लेकिन स्टूडेंट का ये नहीं पता चल सकता कि ये फेमिनाइन है या ये मस्कुलाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन जेंडर है, ये कॉमन जेंडर है। तो मस्कुलाइन को इसने इंडिकेट किया, इसने फेमिनाइन को इंडिकेट किया, और इसने कॉमन जेंडर को भी इसने इंडिकेट कर दिया है। और अब नेक्स्ट एक और बात करूं तो यहां पर मैंने लिख दिया सिटी। अब सिटी लिखने से ये एक नाउन बन चुका है, वो भी कौन सा, कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी जो है वो कोई सी भी हो सकती है, तो सिटी के जो एक क्लास है उसको इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर नाउन तो बन चुका है, कॉमन नाउन। लेकिन कौन से जेंडर को बता रहा है, तो ये यहाँ पर बता रहा है न्यूट्रल जेंडर को, क्योंकि सिटी का तो कोई जेंडर ही नहीं है। अब सिटी का कोई जेंडर नहीं है तो यहाँ पर जेंडर हुआ न्यूट्रल और नाउन हुआ कॉमन नाउन। तो यहाँ पर यह बात क्लियर होती है कि जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन चारों टाइप के जेंडर को बता सकता है, और मस्कुलाइन को भी बता सकता है, फेमिनाइन को भी, कॉमन को भी और न्यूट्रल को भी। तो यहां पर दूसरा रूल हमारा कंप्लीट होता है, और ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाउन हमारा था कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है वो किस प्रकार के जेंडर को डिनोट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रूल है वो है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Noun words can only denote neutral gender। नेक्स्ट रूल हमारा है उसके अनुसार कि कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तीनों टाइप के जो नाउन वर्ड्स हैं वो केवल एक टाइप के जेंडर को बता सकते हैं, और वो है न्यूट्रल। कि ऐसा कोई नाउन जो या तो कलेक्टिव है या मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो नाउन सिर्फ एक टाइप के वो जेंडर को बताएगा, और वो है सिर्फ न्यूट्रल। ना वो फेमिनाइन बताएगा, ना मस्कुलाइन बताएगा, ना कॉमन बताएगा। कैसे? जैसे मैं लिखूं एक वर्ड कमेटी। अब कमेटी जो वर्ड है वो नाउन अगर इस टाइप से बात करें तो है कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप है। कमेटी जो है वो सदस्यों का एक ग्रुप है, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। लेकिन कमेटी का जेंडर क्या होगा? कोई जेंडर नहीं है कमेटी का, इसलिए ये बना न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करूं मॉब, तो मॉब जो भीड़ है तो कलेक्टिव नाउन बनेगा। सिंपल बात है, कलेक्टिव नाउन, लेकिन इसका भी जेंडर क्या होगा? न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करूं स्टोन, पत्थर। अब मटेरियल नाउन की तरफ से इसको यूज किया जाए तो ये मटेरियल नाउन बनेगा, लेकिन इसका जेंडर तो पत्थर का कोई जेंडर नहीं है, ये भी बनेगा न्यूट्रल। आगे बात करूं ब्रिक, ईंट। अब ईंट है, मटेरियल नाउन बनेगा, और मटेरियल नाउन बनने के बाद जेंडर कौन सा डिनोट करेगा? न्यूट्रल जेंडर को। नेक्स्ट बात करूं लव, प्रेम, तो कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाव है, भाव का नाम है लव, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जेंडर इसका भी कोई नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल बनेगा। और अगर बात करूं हेट, ईर्ष्या, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक भाव है, लेकिन इसका भी जेंडर कोई नहीं है, तो ये भी बनेगा न्यूट्रल जेंडर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स
केवल और केवल एक प्रकार के जेंडर को डिनोट कर सकते हैं और वो है न्यूट्रल जेंडर। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन 3 टाइप के जेंडर्स को डिनोट कर सकता है और कॉमन नाउन है वो सारे प्रकार के जेंडर को डिनोट कर सकता है। बाकी बचे हमारे पास 3, तो ये 3 जो है ये केवल और केवल न्यूट्रल जेंडर को डिनोट करते हैं। तो नाउन जेंडर से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा था। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जरूर एकदम क्लियर हो गया होगा, ये काम आने लायक टॉपिक है। इससे बाद अब आगे दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है एक नाउन का डिवाइडेशन और है। वो क्या डिवाइडेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है कि जो नाउन है वो कौन सा नाउन तो काउंटेबल बनेगा, कौन सा अनकाउंटेबल बनेगा, और एक नाउन और होता है वो होता है मास नाउन। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और एक मास नाउन, इन 2 प्रकार के नाउन को तो आप इनके जब मैंने यहां पर लिखा तो इनको पढ़कर आप समझ चुके होंगे कि ऐसा नाउन वर्ड जिसको नंबर्स में गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन होगा, जिसको नंबर्स में नहीं गिना जा सकता सिर्फ मात्रा में बताया जा सकता है वो अनकाउंटेबल होगा। लेकिन ये मास नाउन जो है ये कौन सा होगा, तो इस डिवाइडेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं एक एक को लेकर, और बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं वो है काउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन कौन सा होगा, तो सबसे पहले बात करें दोज नाउन वर्ड्स which can be counted and expressed in numbers। ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको गिना जा सकता है और जिन नाउन वर्ड्स को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है वो नाउन वर्ड्स होंगे काउंटेबल नाउन। क्लियर है। दूसरा इससे रिलेटेड जो फैक्ट वो है सच नाउन वर्ड्स आर existed in both फॉर्म। तो ऐसे जो नाउन वर्ड्स है मतलब काउंटेबल नाउन वर्ड्स, ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको संख्याओं में गिना जा सकता है और जिनको संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है वो दोनों फॉर्म में होंगे। दोनों फॉर्म कौन से में, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर का आप प्लूरल बना सकते हो एस या ईएस लगाकर। तो सबसे पहला फैक्ट आपको समझ में आया होगा कि काउंटेबल नाउन वो नाउन वर्ड्स जिनको गिना जा सकता हो और जिनको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता हो वो काउंटेबल नाउन होंगे। और ऐसे काउंटेबल नाउन को, जो ऐसे काउंटेबल नाउन है वो दोनों फॉर्म्स में विद्यमान रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। आप सिंगुलर भी लिख सकते हो और उनका प्लूरल बनाकर भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल की बात करूं, बुक किताब है, कॉमन नाउन है। इस नाउन वर्ड को ये काउंटेबल आप गिन सकते हो, 1 बुक 2 बुक जितनी भी किताबें आप इनको काउंट कर सकते हो और आप इनको नंबर में एक्सप्रेस भी कर सकते हो। इसके बाद दोनों फॉर्म में बुक का आप एस लगाकर बुक्स भी बना सकते हो। इसके बाद और बात करूं, पेन, चेयर, स्टूडेंट, रोड, ट्री, ब्रेड, बोर्ड, एक्सेट्रा।
इन सभी को आप एस या ईएस लगाकर प्लूरल बना सकते हो और एस या ईएस हटाकर सिंगुलर बना सकते हो। तो दोनों फॉर्म में आपके सामने मौजूद रहेंगे और आप इनको गिन भी सकते हो और आप इनको नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हो। तो पहला फैक्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। तो दूसरा जो डिवाइडेशन का जो पार्ट है वो है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसा इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है वो है those noun words which cannot be counted and only expressed in quantity। ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको गिना नहीं जा सकता हो और केवल जिनको मात्रा में व्यक्त किया जा सकता हो, क्वांटिटी में जिनको व्यक्त किया जा सकता हो, वो नाउन वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। एक तो इनसे रिलेटेड फैक्ट ये होगा। दूसरा, सच नाउन वर्ड्स आर एग्जिस्टेड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसे नाउन वर्ड्स, ऐसे कौन से अनकाउंटेबल नाउन वर्ड्स जिनको गिना नहीं जा सकता है, वो नाउन वर्ड्स केवल सिंगुलर ही रहेंगे। आप उनमें एस या एस लगाकर उनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो दूसरा फैक्ट था कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे, तो ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको गिना नहीं जा सकता है और उनको संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता बल्कि उनको केवल मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे नाउन वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे और वो अनकाउंटेबल नाउन वर्ड्स केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही विद्यमान रहेंगे। तो कौन से हो सकते हैं? वाटर, वाटर है, पानी है, पानी को आप गिन नहीं सकते हो, एक पानी, दो पानी, आप उसको केवल मात्रा में व्यक्त कर सकते हो, केवल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा हो गया ऑयल, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है उसको भी आप गिन नहीं सकते हो, उसको भी आप केवल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर और बात करूं, शुगर, टी एक्सेट्रा इत्यादि। तो ऐसे नाउन वर्ड्स जिनको आप संख्या में नहीं गिन सकते हो और संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हो, केवल उनको क्वांटिटी में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वो नाउन वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वर्ड्स केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, आप उनको एस या एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप था हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब तीसरा टाइप जो है मास नाउन, वो क्या होगा उसके बारे में और चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, थर्ड है हमारा मास नाउन। मास नाउन क्या होगा? when uncountable noun words are expressed as plural countable noun words by adding s or es are called मास। तो देखिए, हमने बात की थी कि जब अनकाउंटेबल नाउन वर्ड को एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना दिया जाता, लेकिन अपवाद के तौर पर जब इनको कहीं किसी जगह पर एस या एस लगाकर काउंटेबल प्लूरल नाउन की तरह व्यक्त कर दिया जाता है, उस समय वो नाउन मास नाउन कहलाता है। तो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे जरा देखते हैं। तो देखिए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू टीच, मुझे 2 चाय की जरूरत है। तो देखिए यहां पर नाउन जो है वो टी
और टी की हमने बात की थी कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल बना दिया गया है। यहाँ पर एक्चुअल में जो सही सेंटेंस बनना चाहिए था, जो सही स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाना चाहिए था, उसका मतलब ये होता आई वॉन्ट 2 कप्स ऑफ टी, मुझे चाय के 2 कप चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधा ही जब बोल दिया जाता है कि आई वॉन्ट 2 टीज, इस स्थिति में इस अनकाउंटेबल नाउन को एस या एस लगाकर प्लूरल बना दिया गया। तो यहां पर जो टीज है ये है मास नाउन। नेक्स्ट बात करूं, देयर आर 3 sugars in the soup। There are 3 sugars in the soup। तो यहां पर बात करें तो नाउन आया है सुगर्स, तो सुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसके साथ एस जोड़कर इसको प्लूरल बना दिया गया। तो अनकाउंटेबल नाउन को जब एस या एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है तो वो मास नाउन बन जाता है। इसका मतलब ये था कि देयर आर 3 स्पून्स ऑफ सुगर इन द सूप, लेकिन सीधा जब ऐसा लिख दिया जाता है तो इसे मास नाउन बन गया है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने नाउन जेंडर के बारे में बात की और एक डिवाइडेशन देखा नाउन का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और मास नाउन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार जब आप इसको प्रैक्टिस में जब लेके आएंगे तो आपका और ज्यादा क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।